क्या बता रहा है, लोगों का मिजाज क्या बन रहा है। एक मैं आपके सामने अब सर्वे खोल रहा हूं, छत्तीसगढ़ की 64 सीटों वाला ये केंद्रीय जो छत्तीसगढ़ का इलाका है, इसका सर्वे आपके सामने रख रहा हूं। बिलासपुर, जांजगीर चांपा, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, सारे इलाके इसके अंदर आते हैं। 2018 में कांग्रेस ने यहां पर 43 सीटें जीती थी, बीजेपी को मिली थी केवल 14 सीटें। इस बार क्या होने जा रहा है, क्या देख रहा है सर्वे लोगों की निगाह से, वो मैं आपके सामने अब रख रहा हूं। 64 सीटों का सेंट्रल छत्तीसगढ़ का सर्वे। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में आज की परिस्थिति में 27 सीटें जीतती हुई हमें दिखाई देती है, और ये एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है 2018 की तुलना में। 14 सीटें ज्यादा 2018 से है इस क्षेत्र में। लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र में भी नंबर 1 पार्टी बनकर 34 सीटों के साथ जीत हासिल कर सकती है। और आप देखिए, इसी के साथ पूरे छत्तीसगढ़ का सर्वे आपके सामने आ चुका है। 90 सीटों का सर्वे, 52 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिखाई देती है, 35 भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं, अन्य जीत सकते हैं। तो एक बार फिर मतलब साफ है, 46 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए। उससे ज्यादा 6 सीटें ज्यादा और कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिखाई देती है। मतलब एक बार फिर दूसरी बार लगातार कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना सकती है छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो सकती है, और 15 साल राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है 10 बरस का ये वनवास कम से कम झेलना पड़े। ऐसा सर्वे को देख करके अभी लगता है। अब ये महादेव ऐप वाला मामला, भूपेश बघेल को 500 करोड़ रुपया मिला, इस किस्म के आरोप और आक्षेप, इनका कितना असर पड़ेगा, ये बीजेपी इसको कितना अपने कैंपेन में आगे बढ़ा पाती है, वो देखने लायक होगा। क्योंकि अभी चुनाव में पहले चरण में भले ही 3 रोज का वक्त है, लेकिन अभी आगे 15 दिनों के बाद ज्यादा सीटों पर वोट पड़ने हैं। वोट शेयर पर एक नजर डाल लेते हैं, तो इसमें आपको एक अंतर साफ स्पष्ट दिखाई देगा, जो सीटों में भी दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी को 45% वोट मिलता हुआ दिखता है, बीजेपी को 41% वोट। 4% वोट का गैप जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, और किसी भी चुनाव में ये अच्छा खासा गैप होता है, और वो आपको सीटों में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। ये भी देख लीजिए कि पहले और दूसरे ओपिनियन पोल के अंदर कितना अंतर आया है दोनों पार्टी की परफॉर्मेंस के बीच में। हमने 15 दिनों पहले आपको पहला ओपिनियन पोल दिखाया था, आज ये दूसरा ओपिनियन पोल हम आपको दिखा रहे हैं। 21 अक्टूबर से 4 नवंबर आते आते कितना अंतर पड़ा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के ग्राफ में, ये आप देखेंगे। अभी आपकी स्क्रीन पर वो अंतर आने जा रहा है। और बीजेपी के लिए चिंताजनक बात होगी कि इन 15 दिनों के अंदर बीजेपी नीचे जाती हुई दिखाई दी है। भारतीय जनता पार्टी जो उसको 3 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दिया है हमें इन 15 दिनों के अंदर अंदर, और 2 सीटों का इजाफा कांग्रेस की टैली में हो रहा है, 1 सीट का इजाफा अन्य के खाते में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आपके लिए मनीष जी, थोड़ी सर्वे तो बता रहा है चिंताजनक परिस्थिति है। फिर कहूंगा इसमें महादेव ऐप वाला मामला नहीं है इस सर्वे के अंदर, लेकिन अदरवाइज देखें तो आपका ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। और एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बन सकती है, ये सर्वे में लोगों की राय कैद हुई। देखिए सौरभ जी, हम लोग लोकतांत्रिक लोग हैं, और सर्वे भी लोकतंत्र का एक हिस्सा है, इसलिए आपके आंकड़ों पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन केवल महादेव ऐप ही हमारे सर्वे, आपके सर्वे में शामिल नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ हमारा घोषणा पत्र भी शामिल नहीं है। जी बिल्कुल ठीक। और जिस पार्टी ने घोषणा पत्र जारी ही नहीं किया है, वो पार्टी आरोप लगा रही कि हमने नकल कर लिया। इसी से आप हमारे घोषणा पत्र की ताकत समझ सकते हैं कि हमारे घोषणा पत्र की जो ताकत है उससे कांग्रेस घबराई हुई है। कल इनके मुख्यमंत्री भी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि भाजपा ने नकल कर लिया। भैया, जब आपका घोषणा पत्र जारी ही नहीं हुआ तो किसकी नकल हमने कर लिया। देखिए, मैं दूसरी बात कहता हूं कि जो कल की घटना है ईडी की, ये सीरीज ऑफ करप्शन है। मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी पहले कोयला घोटाले में भी पकड़े गए, और आज तक जमानत नहीं हुई है। कल जो आरोपी पकड़ा गया है, और जो प्रवक्ता कांग्रेस के लगातार ये कह रहे हैं चैनल पर बैठ के कि सौरभ जी मैंने आपको 5 करोड़ दिया, भाजपा के प्रवक्ता को 5 करोड़ दिया, ऐसे नहीं प्रूफ होता। असीम दास के पास और उसके निशानदेही से 5 करोड़ 39 लाख नगद बरामद हुए हैं, और वो व्यक्ति कह रहा है भूपेश बघेल शामिल हैं इस चोरी में। और इस चोरी में ही नहीं, छत्तीसगढ़ के नौजवानों की नौकरियां भी लूटी है, आदिवासियों के सपनों को तोड़ा है उन्होंने, और साथ ही साथ इस छत्तीसगढ़ में चावल घोटाला होता है, और
लालू के चारा घोटाला से प्रेरणा लेके गोबर घोटाला करती है कांग्रेस यहाँ। जी। तो कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां घोटाले नहीं हुए हो। और कल की जो ईडी की कार्रवाई है वो मोहर है कि भूपेश सरकार भ्रष्ट है और मुख्यमंत्री शामिल है। और चलिए ठीक है, मैं पूरे विश्वास से मैंने जैसे कहना कहा ना, चाहता अब तो ये हूं कि जो आपके ऊपर opinion निर्भर करता है, खास इससे तौर पर आगे जाएंगे और जो लोकल स्पष्ट लीडरशिप है बहुमत की भारतीय सरकार जनता बनाएंगे। पार्टी की, कि इस मुद्दे को आप लोग जनता के बीच में कितना बड़ा मुद्दा बना पाते हैं। ठीक है, ईडी ने आरोप लगाया, आपके हाथ तो एक हथियार लग गया, इसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं तो आपके ऊपर, और ये कांग्रेस पार्टी को देखना होगा कि उसको डैमेज कैसे नहीं होता इस मामले का।